औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि नमाज के वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे फायदे हैं। 5 फायदे मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आपको मुश्किल मिजाजी से नमाज के ऊपर पाबंदी से अमल करने से आपको फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, अल्लाह ताला की जात उस बंदे के रिज़्क की तंगी खत्म कर देती है जो नमाज पढ़े। जो नमाजी आदमी है, अल्लाह ताला की जात दुनिया के अंदर जो रिज़्क की प्रॉब्लम है, जो रिज़्क की तंगी है, उसमें अल्लाह की जात उस बंदे से रिज़्क की तंगी, रिज़्क के जो मसाइल हैं वो खत्म कर देती है। पहला नमाज का फायदा। लेकिन वो कब होगा? जब हम नमाज खुशी के साथ पढ़ेंगे, नमाज को बोझ ना समझेंगे, नमाज को खुश दिली से पढ़ेंगे, नमाज को खुशबू और खुजू से पढ़ेंगे, नमाज को इस तरीके से हम पढ़ें कि जैसे हमें कोई चीज मिलने वाली है। जैसे एक बंदा सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है तो शाम को उसको मजदूरी मिलती है ना। नमाज को इस लिहाज से अदा करें कि जैसे हमें इसके इवज कुछ मिलने वाला है। तो सबसे पहला फायदा जो अल्लाह ताला की जात ने वो इंसान को देना, अपने बंदे को देना, नमाजी को देना है, वो ये है कि अल्लाह ताला की जात नमाजी बंदे की रिज़्क की तंगी खत्म कर देती है। उसके बाद दूसरा फायदा, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, रुखसत हो जाता है, तो आलम बरज़ख में चला जाता है, कब्र में चला जाता है। तो जब कब्र में चला जाता है तो जो नमाजी बंदा होगा, अल्लाह ताला की जात का नमाजी बंदा, वो बंदे का जो कब्र में जो परेशानियां मुश्किलात हैं उससे वो खत्म कर ली जाएंगी। हदीस शरीफ में आया है कि कब्र के अंदर जब किसी भी बंदे को उतारा जाता है तो उसके ऊपर हम मिट्टी डाल के तो घरों को आ जाते हैं। तो वो कोई भी वक्त हो सकता है, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, लेकिन कब्र के अंदर उसको जो वक्त जो फरिश्ते आके उठाएंगे तो कब्र के अंदर उसको जो वक्त दिखाया जाएगा वो असर का वक्त होगा। असर का वक्त के सूरज ढलने के करीब होगा, असर का वक्त होगा। ये बात याद रखें, ये हदीस शरीफ में आया। तो जब फरिश्ते उसको उठाएंगे तो वो टाइम देखेगा ना कि असर का वक्त हो गया, तो वो कहेगा मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दें। उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा पक्का नमाजी है। तो जब वो बंदा पक्का नमाजी उनको पता चल जाएगा ना, फरिश्तों को जो हिसाब लेने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो जो सवालों जो आप करेंगे उसमें भी नरमी होगी और उस बंदे के लिए कब्र के प्रॉब्लम, कब्र के मसाइल हल हो जाएंगे, उसी वक्त हल हो जाएंगे, जो नमाजी बंदा है। यह दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जब क्यामत वाले दिन हशर का मैदान होगा ना, तो सब परेशानी के आलम में होंगे, तो जो नमाजी बंदा है उस बंदे को अल्लाह की जात बगैर हिसाब किताब के दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ा देंगे। जब दाएं हाथ में उसको नामा अमाल मिल जाएगा ना, उसको पर्ची मिल जाएगी, उसको टिकट मिल जाएगी जन्नत की, तो वो बड़ा खुश फिरेगा उधर। उसके बाद ये हो गया क्यामत वाले दिन, हशर वाले दिन का फायदा। उसके बाद फिर एक पुल सिरात है जिसके मुतल्लक आपने सुना है, उसके ऊपर से गुजर के आगे जन्नत में अल्लाह की जात ने भेजना है अपने बंदों को, लेकिन उसके नीचे दोजख है, जो गिरेगा वो दोजख में गिर जाएगा और हर जान को उस पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है। यह कुरान पाक में वाज़ेह है, क्लियर है। कोई बंदा बगैर पुल सिरात से गुजरे जन्नत में नहीं पहुंच सकता। तो जो नमाजी बंदा है, जो खुशी से नमाज पढ़ने वाला है, जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह की जात उसको ऐसे गुजारेंगे जैसे आप ये नहर का पुल नहीं क्रॉस करते पैदल, मोटरसाइकिल पे, कार पे, तो कैसे सेकंडों में क्रॉस नहीं हो जाता, ऐसे ही आप इंशाल्लाह वो पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और जब आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तब अल्लाह की जात जब किसी भी बंदे को, किसी भी अपनी बंदी को जन्नत में दाखिल कर देंगे तो फिर जन्नत से निकालेंगे नहीं, ये अल्लाह ताला का वादा है। तो जब तक दुनिया से लेके अभी जो हमारा वक्त है, उस वक्त से लेके जन्नत तक का जो सफर है उसको अगर आसान बनाना चाहते हैं तो एक ही अमल है, उसके ऊपर पाबंदी से अमल कर लें, उसके ऊपर मुस्तकिल मजाजी से अमल कर लें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पहला फायदा मैंने जब से सुना, मैंने तहैया कर लिया कि इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़नी। क्यों? रिज़्क के लिए हम क्या क्या काम नहीं कर रहे, नौकरियां कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, उसमें कितने मसाइल आ रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से मसाइल आ रहे हैं, अवाम की तरफ से मसाइल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जो नमाजी बंदा है, अल्लाह ताला की जात का वादा है कि अल्लाह की जात
उसकी रिज़्क की तंगी खत्म कर देती। पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जब कब्र में जाएंगे तो कब्र में जाने से तो बड़े बड़े अल्लाह के जो प्यारे सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं वो भी डर गए हैं। तो दूसरा फायदा यह है कि कब्र में जो नमाजी बंदा जाएगा उसके लिए परेशानी नहीं होगी। तीसरा फायदा कि जब मैदान महशर लगेगा तो दाएं हाथ में उसको नामा अमाल दिया जाएगा। चौथा फायदा कि जब पुल सिरात आएगा तो पुल सिरात से वो ऐसे गुजर जाएगा जैसे हम गाड़ी पे, कार पे, मोटरसाइकिल पे, किसी भी चीज पे या पैदल चल के हम क्रॉस कर लेते हैं पुल को, ऐसे वो पुल सिरात से गुजर के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप ये जो 4-5 चीजें बताई हैं इनकी वजह से नमाज के ऊपर पाबंदी से अमल करेंगे। अगर इस वक्त आपको नमाज की आदत पड़ गई तो मरते दम तक आप बेशक हालते बीमारी में भी होगे तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे, बेड के ऊपर भी नमाज पढ़ लेंगे। क्योंकि जब ये जो टीन एज है ना, इसमें जो आदत बंदे को पड़ जाती है वो बुढ़ापे तक नहीं जाती। तो मेरा दिल करता है कि आप सारे के सारे मेरे भाई जो हैं, मेरे जो दोस्त हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बन जाएं। और जब आप लोग नमाजी बन जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी आने वाली नस्लें भी नमाजी बन जाएंगी। और आपसे ये गुजारिश है कि ये जो 4-5 फायदे हैं नमाज के, ये फिंगर टिप के ऊपर याद करें। फिंगर टिप के ऊपर याद करने के बाद कोशिश करें अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को ये फायदे आप सुनाते रहें। और इंशाल्लाह किसी ना किसी का जरूर मुकद्दर बदल जाएगा, कोई ना कोई आपकी वजह से जरूर नमाजी बन जाएगा। और ये तब मुमकिन है जब आप खुद नमाजी होंगे। जब आप खुद अमल नहीं करेंगे तो आपकी बात में वो तासीर नहीं होगी। क्योंकि मुझे परसों, मैं आपको बता रहा हूं कि एक दोस्त थे, मेरा क्लिनिक है चौका, मैं दवाई लेने गया था मेडिकल स्टोर की, तो वो उधर मैं बैठा हुआ था तो उन्होंने 5 मिनट में 4 मिनट में मुझे ये बात बताई। तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा दूं। और आपकी भी ड्यूटी है कि आप खुद भी नमाजी बने और अपने हल्का अहबाब को, अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने कजनों को ये नेकी की दावत दें। इंशाल्लाह जब आप खुद नमाज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कोई हूट नहीं करेगा, तंज नहीं करेगा, आ गया वड्डा नमाजी सानू लेक्चर दें। क्यों? आप खुद नमाज पढ़ेंगे। जब आप नहीं पढ़ेंगे फिर आप किसी को दावत देंगे तो वो आपके ऊपर तंज कर सकता है। जब नमाज का वक्त हो गया आप खुद उसको बताएंगे कि आज वो नमाज पढ़े, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपकी बात को समझेगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत का फायदा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।